3-1 से किसी को शिकायत होनी नहीं चाहिए। 4-0 की हमने मुकम्मल कोशिश की, लेकिन जैसे मैंने कहा अपने ट्विटर के पोस्ट पे कहा, आखिरी मरहले पे कुछ जगहों से हमें धोखा पड़ा। जिन लोगों ने धोखा दिया उनके नाम तो अब लगभग हर कोई जानता है, मैं यहाँ ज़रूरी समझता नहीं हूँ उस चीज़ को दोहराना, लेकिन अफसोस की बात है। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूँ, खासकर कांग्रेस और बाकी साथियों का, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाला, जिन्होंने आखिरी मरहले पे हमें धोखा दिया, उसके लिए अफसोस है। लेकिन अपनी जगह मुझे इस बात की तसल्ली है कि एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट दाएं बाएं नहीं गया। तमाम वोटर जो हैं उन्होंने अपने पोलिंग स्लिप जो हैं हमारे चीफ एजेंट को दिखाए और एक भी वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज़ाया नहीं हुआ। सर, बीजेपी का कहना है कि कल 4 विधायक उनके साथ चले गए और वो तो उन्होंने 40 कितना बड़ा कंसर्न है? मतलब कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न इतना है कि ये लोग हमारे साथ रह के, हमारी मीटिंगों में शामिल होके, हमारा खाना खाने के बाद बीजेपी के साथ घुल मिल गए। अच्छा होता अगर इन लोगों की हिम्मत होती कि वो खुलेआम कहते कि हम बीजेपी की मदद करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे हंदवाड़ा के एमएलए ने किया। वो बीजेपी के खिलाफ वोट डालना नहीं चाहता था, अब बड़े बड़े रील निकाल रहा है प्रोफेसर की तरह, लेकिन उनकी कोई मजबूरी थी, जिस मजबूरी के बुनियाद पे वो बीजेपी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, तो उसने खुल्लम खुल्ला इलेक्शन जो है उसको बॉयकॉट किया, वो एब्सटेन कर गए। लेकिन जिन लोगों ने चोरी छुपे बीजेपी की मदद की, उनको अब हिम्मत होनी चाहिए, खुलेआम आके कहें कि हाँ जी हमने या तो बीजेपी के हक में वोट डाला या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हमने अपने वोट को जो है खराब किया। आप पीडीपी को थैंक्स करना चाहेंगे? आप जिन्होंने हमें वोट दिए, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मेहनत की, मैं उन सब का शुक्रिया करता हूं। Hope they will play a role in Rajya Sabha to talk about the restoration of statehood. हर चीज के लिए हमारे उम्मीदवार जो है राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करेंगे, न सिर्फ स्टेटहुड। जो असेंबली में हमने रेजोल्यूशन पास किया स्पेशल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज का, उसका भी जिक्र होगा। बाकी जो जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल हैं उनका भी जिक्र होगा।